Hello students, how are you? Once again welcome to all of you in my online study class. हाई स्कूल के सिलेबस का तीसरा लेसन 3 द गंगा हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका पैसेज 1 और पैसेज 2 का अध्ययन हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पैसेज 3 और पैसेज 4। पैसेज 4 का अध्ययन हम लोग करेंगे। इसके पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि नेहरू जी ने ये बताया था कि भारतीय लोगों से जो प्रेम और स्नेह हमें मिला था उसको मैं वापस नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि मैं कभी अपने आप को भारतीयों के प्रति अयोग्य नहीं होने दूंगा। इस तरह की भावनाएं भारतीय लोगों के प्रति नेहरू जी के अंदर थी। आगे हम लोग क्या उनकी इच्छाएं थी, उन्होंने ये भी स्वीकार किया था कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों के साथ क्या किया जाए, तो उसके प्रति क्या इच्छाएं थी, आइए जानते हैं पैसेज 3 और 4 में। द गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा मुख्य रूप से भारत की नदी है, स्पेशली विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, और अपने लोगों की अर्थात भारतीय लोगों की बिलव्ड प्रिय है। राउंड विच, जिसके चारों ओर इंटरवीन्ड हर रेशियल मेमोरीज, जिसके चारों ओर हर रेशियल मेमोरीज। रेशियल मतलब होता है जातिगत, जातीय। मेमोरीज मतलब यादें। इंटरवीन्ड मतलब होता है गुथी हुई हैं, लिपटी हुई हैं। तो राउंड विच इंटरवीन्ड हर रेशियल मेमोरीज, जिसके चारों ओर उसकी जातीय यादें लिपटी हुई हैं। हर होप्स, उसकी आशाएं। एंड फियर्स, उसका भय। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ, उसकी विजय गीत, विजयी गाथा। हर विक्ट्री एंड हर डिफीट्स, उसकी हार और उसकी जीत। ये सारी चीजों से क्या है, लिपटी हुई हैं, गुथी हुई हैं। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर। वह सी का प्रयोग द गंगा के लिए हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर। भारत के एज लॉन्ग कल्चर का मतलब होता है दीर्घकालीन, प्राचीन कालीन कह सकते हैं, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृत और सभ्यता की प्रतीक रही है। करा कि इवेंट एवर चेंजिंग एवर फ्लोइंग। एवर चेंजिंग मतलब बदलती हुई, चेंजिंग एंड एवर फ्लोइंग, निरंतर बदलते हुए, निरंतर बहते हुए। एंड एट एवर द सेम गंगा, और फिर भी वैसी ही गंगा है। अर्थात निरंतर बदलती रहती है लेकिन फिर भी वही गंगा नदी है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज। सी रिमाइंड्स मी, नेहरू जी ने कहा कि सी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती है हिमालय की स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढके हुए चोटियों के बारे में। एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालय, और हिमालय के गहरी घाटियों की, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की हमें याद दिलाती है गंगा। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिसे मैंने बहुत प्रेम किया है। एंड ऑफ द रीच एंड वेस्ट प्लेन्स बिलो, और उस रीच मतलब क्या हुआ, रीच मतलब होता है धन संपन्न। एंड वेस्ट प्लेन्स अर्थात विशाल धन संपन्न, प्लेन्स मतलब मैदानी भागों की भी मुझे याद दिलाती है, बिलो मतलब निचले। एंड करा कि वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। कास्ट मतलब होता है ढाला जाना, एक नया रूप देना। जहां मेरा जीवन और मेरा कार्य जो है ढाला गया है, उस मैदानी भाग की मुझे याद दिलाती है, जिसे मैंने बहुत पसंद किया है। साथ ही साथ हिमालय की गहरी घाटियों और उसके बर्फ से ढके हुए चोटियों की मुझे गंगा नदी याद दिलाती है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। अलग अलग सीजन्स में, ऊपर लिखा था नेहरू जी ने, अलग अलग सीजन्स में उन्होंने देखा है द गंगा को। यहां देखिए, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। प्रातः काल, सनलाइट का मतलब सूर्य के प्रकाश में। प्रातः काल सूर्य के प्रकाश में स्माइलिंग एंड डांसिंग।
मुस्कुराती हुई और नाचती हुई। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज इवनिंग शैडो फॉल्स, और जैसे ही शाम की परछाई गिरती है अर्थात संध्या काल आने पर, शाम का समय होने पर, डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, डार्क मतलब अंधकार में, ग्लूमी मतलब होता है शीतकालीन में संकुचित, तो शीतकाल में संकुचित, एंड कह रहा है कि फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्यों से परिपूर्ण, रहस्यपूर्ण जो है दिखती है। अर्थात सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती हुई और नाचती हुई, जबकि शाम होने पर संध्या काल के समय में अंधकारपूर्ण, संकुचित और रहस्यपूर्ण दिखती है। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, जाड़े में कैसा दिखती है? ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, एक नैरो मतलब पतला, स्लो मतलब धीमा, एंड ग्रेसफुल मतलब शोभायमान, शोभायुक्त, स्ट्रीम इन द विंटर, जाड़े में एक पतली, मंद और शोभयुक्त स्ट्रीम मतलब होता है धारा के रूप में दिखाई देती है। एंड ए वेस्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के समय में कैसा होता है? तो कह रहा है कि रोरिंग थिंग, वेस्ट रोरिंग, अत्यधिक गरजती हुई वस्तु के जैसे, मानसून के दौरान जो है गरजते हुए, अर्थात कह सकते हैं जब नदी में पानी ज्यादा रहता है तो देखते होंगे कि पानी के कण आपस में टकराकर एक विशाल गर्जना की आवाज उत्पन्न करते हैं, तो उस तरह से दिखाई देती है मानसून के दौरान। ब्रॉड बॉसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, ब्रॉड बॉसम्ड, ब्रॉड मतलब विशाल, बॉसुम मतलब होता है वक्ष स्थल वाली, ऑलमोस्ट एज द सी, एज द सी का मतलब क्या हुआ? सी का मतलब क्या हुआ? समुद्र, अर्थात सागर जैसे, एज द सी सागर के जैसे लगभग, वो करा विशाल वक्ष स्थली वाली, एंड विथ समथिंग ऑफ सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और सागर के जैसी ही सीज पावर मतलब समुद्र की शक्ति, कुछ समुद्र की शक्ति के साथ, टू डिस्ट्रॉय अर्थात तहस नहस करने वाली, विनाशक शक्ति रखने वाली गंगा नदी। द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल, गंगा मेरे लिए भी करा कि एक प्रतीक है, एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और प्राचीन भारत की स्मृति है। अर्थात मेरे लिए गंगा भारत के अतीत का प्रतीक और स्मृति रही है। रनिंग इनटू प्रेजेंट, जो वर्तमान से होकर के, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, जो वर्तमान से होकर भविष्य के, करा कि ऑफ द फ्यूचर भविष्य के, टू द ग्रेट ओशन भविष्य से होकर के भविष्य के विशाल सागर में प्रवेश कर जाती है। अर्थात रनिंग इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में बहते हुए, और भविष्य के महान विशाल सागर में फ्लोइंग बह जाती है, प्रवेश कर जाती है।